होने की संभावना है। और जब तक मनुष्य परमात्मा न हो जाए तब तक तृप्ति अनुभव नहीं होती, तब तक अतृप्ति बनी ही रहती, कुछ न कुछ खोया खोया लगता ही रहता है। बुद्धत्व जब प्रकट होता है तभी आती है परतृप्ति, परितोष, और तभी पहली बार अनुभव होता है कि जीवन कितना महान अवसर था। काटना नहीं था, जानना था, जागना था, बीज को फूल बनाना था, कली को खिलाना था। और ये सब घटना घट जाती एक छोटी सी कुंजी से, साक्षी। बस घड़ी दो घड़ी, सुबह सांझ, जब अवसर मिल जाए चुप होकर बैठ रहो, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शरीर को निढाल छोड़ दो, विश्राम की अवस्था को सजा लो और फिर मन की धारा को देखते रहो। और कुछ भी ना करो, ना कोई मंत्र, क्योंकि वे सब तो मन के ही खेल हैं। उनको दोहराओगे तो मन में ही अटके रह जाओगे। मनुष्य की तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही हैं, डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो तो बहादुर भी क्या उसको कहना, वो तो लोहे लकड़ी का पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहादुर भी नहीं है जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं। ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, कहीं भी रहो ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, न कोई संगी है न कोई साथी। भीड़ में भी रहो तो अकेले रहो, परिवार में भी रहो तो अकेले रहो। इस बात को जानते ही रहो भीतर। एक क्षण को ये सूत्र हाथ से मत जाने देना, एक क्षण को भी ये भ्रांति मत पैदा होने देना कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे साथ। यहां न कोई साथ है न कोई साथ हो सकता है, यहां सब अकेले। ऐसे रहो जैसे मौन से शुरुआत होती, उस शुरुआत में डर लगेगा, भय लगेगा, भाग जाने का मन होगा, लौट लौट के लोगों से बात करने का मन होगा, किसी तरह अपने को उलझा लेने का मन होगा, क्योंकि भय लगेगा ये भीतर कहां मैं जा रहा हूं। क्योंकि जो तुम्हारी गहराई है भीतर वो तुमसे भी गहरी, वो तुमसे पार है। उस गहराई में उतरते वक्त मौत रास्ते में पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि मरे गए। ध्यान में मृत्यु घटती, ध्यान सूली है, लेकिन सूली के बिना सिंहासन नहीं। ध्यान में जो मरता है वही परमात्मा में जगता है। संसार से तो तुम मृतवत हो जाते हो और परमात्मा तुम में जीवंत हो जाता है। मरने की तैयारी रखना, क्योंकि वही साधना है, और मरकर ही मिलता है महाजीवन। बुद्ध ने इसी को होश कहा है कि सब करना लेकिन होश पूर्वक करना। कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना, उठना बैठना लेटना होश पूर्वक। कोई भी चीज बेहोशी में मत करना। अगर तुम होश को साधते रहो तो आदत तो बनती रहेगी, आदत का तुम उपयोग करते रहोगे, लेकिन आदत के पीछे होश की धारा भी बह रही है। चैतन्य का दिया भी जल रहा है, वो भी निर्मित हो रहा है, उसकी भी सघनता बढ़ रही है, उसका भी प्रकाश गहन होता जा रहा है। जीवन में सिर्फ आदतें ही आदतें रह जाएं तो आत्मा खो जाती है। बुद्ध ने इसी को, अपने शत्रु हो आप ही अपने मित्र। कोई दूसरा शत्रु नहीं है और कोई दूसरा मित्र भी नहीं। दूसरे से छुटकारा हमारा हो जाए इसकी चिंता ही महावीर को है। दूसरे पर हम जिम्मेवारियां रखना छोड़ दें, ये सारे उनके वचनों का सार है, और सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें। महावीर कहते हैं कि जब तुम ठीक मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही मित्र हो, और जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही शत्रु हो। इसे हम थोड़ा समझें। अगर मैं किसी पर क्रोध करता हूं तो पता नहीं उसे दुख पहुंचता है या नहीं, ये कोई पक्का नहीं है, लेकिन मुझे दुख मैं देता हूं, ये पक्का है। अगर मैं महावीर को गाली दूं तो महावीर को कोई दुख नहीं पहुंचता, लेकिन गाली देने में मैं तो पीड़ित होता ही हूं, क्योंकि गाली शांति से नहीं दी जा सकती। उसके लिए उबलना और जलना जरूरी है, रातें खराब करना जरूरी है, आगे पीछे दोनों तरफ।
दोनों तरफ चिंता, बेचैनी, जलन, क्योंकि तभी वो जलन और बेचैनी ही तो गाली बनेगी। वो जो मेरे भीतर पीड़ा होगी वही जब इतनी भारी हो जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, तभी तो मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा। अपने मौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा, अपने भीतर आओ, वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है अनंत, वहीं से जन्म हुआ है, वही मौत में डूब जाओगे, वहीं से सूर्य उगा है, वहीं अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो, जब भी तुम डुबकी लगा के लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता, शांत हो जाता। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता। तुम किसी के जीवन पर छा जाना चाहो, हावी होना चाहो, ये तो अहंकार है, प्रेम नहीं। प्रेम जानता है स्वतंत्रता देना। खुश हो कि अगर वो कहीं भी है वो प्रसन्न है। यही तो तुम चाहते थे कि वो प्रसन्न हो जाए, लेकिन नहीं, शायद तुम ये नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे वो तुम्हारी छाया बन के चले, तुम्हारे अहंकार की तृप्ति हो, वो तुम्हारा आभूषण बने। तुम दुनिया को कह सको कि देखो मैंने इस युवती को जीत लिया, वो तुम्हारी विजय का प्रतीक बने, पताका बने। ये तुम्हारे अहंकार का ही आयोजन। आंसुओं पर जब ध्यान की रोशनी पड़ती तो हर आंसू इंद्रधनुष हो जाता है। मुझे पता है सोहन, तू रोती ही रही, मगर मैंने तुझे कभी कहा भी नहीं कि रुक, रो मत, क्योंकि ये रोना और ही रोना है। ये रोना पीड़ा का नहीं, विषाद का नहीं, संताप का नहीं, चिंता का नहीं। यह रोना समस्या नहीं, समाधान है। यह रोना व्यथा नहीं है, तेरे अंतर आनंद की कथा है। इसलिए मैंने तुझे कभी कहा नहीं कि रो मत। तेरे आंसुओं से मैं सदा प्रफुल्लित हुआ। यहां बहुत हैं जो रोते, पर तेरे आंसू बेजोड़ हैं। तुझ जैसा कोई भी नहीं रोता। राम कहने के 4 गहराइयां हैं, 4 तल हैं। एक तल जोर से जीप से कहो राम राम राम, जैसा अक्सर लोग कहते हैं, वो सबसे ओछा तल है। फिर दूसरा तल है ओंठ बंद रहे, जीभ भी न हिले, और भीतर ही भीतर कहो राम राम राम। ये पहले से तो गहरा है, लेकिन बहुत गहरा अभी भी नहीं। अभी भी शब्द का उच्चार है। फिर तीसरा एक तल है, तुम कहो ही मत, सिर्फ भाव रहे, राम राम राम, कहो ही मत, मात्र भाव रहे। ये दूसरे से भी गहरा है, लेकिन अभी भी भाव तो है। चौथी बात है कि भाव भी न रह जाए, तुम एकदम शून्य हो गए। इस चौथी दशा में अपूर्व घटना घटती है। इस चौथी दशा को नानक ने कहा अजपा जाप। जाप तो हो रहा है, लेकिन अब कोई जाप भी नहीं हो रहा, अजपा जाप। भाव भी नहीं रह गया। ऐसी घड़ी में अपूर्व घटना घटती, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। कहते मलुकदास अब भगवान ही। तुम किस दुनिया में रहते हो वो किसी को भी पता नहीं चलता। तुम थोड़े होश से भरो तो तुम्ही को पता चलना शुरू होगा, और तुम्हारा मन सारी चीजों को रंग डालता है। किसी को तुम कहते हो मेरा, अपना, किसी को कहते हो पराया,
किसी को मित्र, किसी को शत्रु। कौन है मित्र, कौन है शत्रु? जो तुम्हारी वासनाओं के अनुकूल पड़ जाए वो मित्र, जो तुम्हारी वासनाओं के प्रतिकूल पड़ जाए वो शत्रु। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। किसी के तुम पास होना चाहते हो, किसी से तुम दूर होना चाहते हो। ये सब तुम्हारे मन का ही खेल है। तुम्हारे भीतर ही बैठा है परमात्मा। तुम किसको पूज रहे हो? खोजो, पूजो मत। जागो, पूजो मत। आविष्कार करो अपने भीतर। जिसे तुम बाहर पूज रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। वो पूजा करने वाले में छिपा है, खोजने वाले में ही खोज का गंतव्य है। तुम्हारे जानने वाले में ही वह छिपा है जिसे जानना है। तो महावीर ने कहा असरण भावना, मगर बड़ा मजा है। महावीर की मूर्तियां ही मूर्तियां सारे देश में। बुद्ध ने कहा कि मुझ पर मत अटक जाना, मुझसे इशारे ले लो, चलना तो तुम्हें होगा। तुम्हारे जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति, जितनी कम इच्छाएं उतनी ज्यादा इच्छा शक्ति। अगर तुमने सारी इच्छाएं छोड़ दी तो तुम जो इच्छा करोगे वो इच्छा करते ही पूरी हो जाएगी। इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी। जब तुम इच्छा ना करोगे तब तुम्हारे पास इतनी विराट ऊर्जा होगी कि करते ही पूरी हो। हमारे सबके मन की इच्छा एक ही रहती कि मैं विशिष्ट, मैं कुछ खास। हम हजार तरह से जीवन में एक ही तो उपाय करते हैं कि किसी तरह सिद्ध हो जाए कि मैं कुछ विशिष्ट, मैं कोई साधारण आदमी नहीं, मैं असाधारण। कोई धन कमा के सिद्ध करता है कि मैं असाधारण हूं, कोई रॉकफेलर, कोई मार्गन, कोई एंड्रू कार्नेगी सिद्ध करता है कि मैं विशिष्ट हूं, देखो कितना मेरे पास धन है। तुम्हारे पास क्या है? कोई सिद्ध करता है बड़ा पंडित होकर कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता, देखो तुम्हारे पास क्या है। कोई सिद्ध करता बड़ा त्यागी होकर कि देखो मैंने धन दौलत छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, देखो नग्न खड़ा हूं रास्ते पर, सर्व त्यागी। तुमने क्या छोड़ा? ये हमारी सब विशिष्टता की दौड़ है। और विशिष्टता की दौड़ का एक ही अर्थ है कि हमें अभी अपना कुछ भी पता नहीं चला। अभी हम विशेषण तलाश रहे हैं। अभी हम चेष्टा कर रहे हैं दुनिया को दिखाने की कि हम कौन हैं। जिसने स्वयं को जान लिया उसकी सब चेष्टा समाप्त हो जाती है कि मैं कौन हूं। जिसने स्वयं को जान लिया उसने तो जान लिया कि सारा अस्तित्व ही विशिष्ट है। यहां विशिष्ट होने की दौड़ पागलपन है। जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे उतरोगे तुम चकित होगे। कभी कभी ऐसे क्षण आएंगे ध्यान में जब तुम चकित होगे। कभी कभी ऐसे क्षण आएंगे ध्यान में जब तुम्हें लगेगा जैसे श्वास बंद हो गई। घबराना मत, उससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इस शरीर की श्वास तो बंद हो जाती। वो बंद ही तब होती जब तुम्हारे भीतर और एक सूक्ष्म श्वास का अवतरण हो जाता है, और भी एक सूक्ष्म जीवन धारा तुम में बहने लगती, परमात्मा तुम में प्रवेश करने लगता है, तभी ये श्वास बंद होती। नहीं तो ये श्वास चलती ही रहेगी। और जब भी कोई स्त्री किसी के प्रेम में जल्दी हां भर देती है तब समझना चाहिए उस स्त्री को भी स्तरण रहस्य का कोई पता नहीं। क्योंकि जैसे ही स्त्री हां भरती है वैसे ही व्यर्थ हो जाती है। उसका निषेध, उसका इंकार किए चले जाना ही उसका अनंत रस का रहस्य है। लेकिन उसकी नहीं कुछ ऐसी है जैसी नहीं पुरुष कभी नहीं बोल सकता,
क्योंकि जब पुरुष बोलता है नहीं, कहता है नो, इट मीन्स नो, और जब स्त्री कहती नो, इट मीन्स यस। अगर स्त्री को नो ही कहना है तो वो नो भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भी बहुत ज्यादा कहना है। और इस नींद को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, कौन सा उपाय है? और ध्यान रहे, जो आदमी अपनी इस मंजिल की नींद को तोड़ दे वो इसके नीचे की मंजिल की सीढ़ियों पे पहुंच जाता है अपने आप। अगर कोई आदमी चेतन मन में जाग जाए तो अचेतन में उतर जाता है। अचेतन में उतरने का सूत्र चेतन मन में जाग जाना है। जैसे कि हम नींद में जाग जाएं तो हम जागरण में उतर जाते हैं, चित्त दशा फौरन बदल जाती है। एक आदमी को नींद में हमने हिला दिया, वो जाग गया तो नींद गई और जागना शुरू हो गया, दूसरी चित्त दशा शुरू हो गई। अगर हम स्वप्न में जाग जाएं तो स्वप्न तत्काल टूट जाता है और हम स्वप्न के बाहर हो जाते हैं। जिस चित्त की अवस्था में हम जी रहे हैं, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, अगर उसमें हम जाग जाएं तो हम अचेतन मन में उतर जाते हैं, अनकॉन्शियस में उतर जाते हैं। और इसके पहले कि मैं समझाऊं कैसे जागें, ये भी आपको समझा दूं कि जितने हम नीचे गहरे उतरते हैं उतने ही हम ऊपर भी उठते जाते हैं। जीवन का नियम ऐसा ही है जैसा वृक्षों का नियम है। जड़ें नीचे जाती हैं, वृक्ष ऊपर जाता है। साधना नीचे जाती है, सिद्धि ऊपर जाती है। जितनी गहरी जड़ें नीचे उतरने लगती हैं उतना वृक्ष आकाश को छूने ऊपर बढ़ने लगता है। इस नींद, इस जगत में और कोई साहस इतना बड़ा नहीं कि तुम खाली बैठ जाओ। ध्यान में बैठने से बड़ा कोई साहस नहीं है। तुम थोड़ा सुनोगे तो तुम चौंकोगे, तुम कहोगे इसमें क्या बड़ा साहस। एक आदमी पालथी मार के आंख बंद किए बैठ गया घड़ी भर, इसमें साहस क्या है? साहस तलवार उठाने में नहीं, तलवार उठाने में कुछ साहस नहीं। ये जो घड़ी भर आदमी शांत होकर बैठ गया है ना कुछ करने, शून्य होकर, इसमें साहस है। क्यों? क्योंकि यहां जैसे जैसे भीतर उतरेगा, जैसे जैसे कृत्य का जगत छूटेगा, विचार का जगत छूटेगा, क्योंकि विचार भी सूक्ष्म कृत्य है, वो मन का कृत्य है। कभी तुम शरीर का काम करते हो, शरीर के काम से छूटे तो तत्क्षण मन का काम शुरू कर देते, मगर काम जारी रहता है। जब दोनों काम छूट जाते हैं तो फिर क्या बचता है? तुम ही नहीं बचते। इसलिए मैं कहता हूं ये साहस, ध्यान में उतर के पता चलता है कि मैं कभी था ही नहीं, मेरा होना भ्रांति थी, मेरा होना एक सरासर झूठ था, मैं हूं ही नहीं। हिम्मत है इस बात को अनुभव करने की कि मैं हूं ही नहीं। और जो ऐसा जानता है कि मैं हूं ही नहीं, वही जान। इस जगत समस्त ज्ञानियों ने ये सूत्र कहा है, विचारों का निर्णय मत करो कि कौन अच्छा कौन बुरा, और विचारों में चुनाव मत करो कि कौन पकड़ने जैसा कौन छोड़ देने जैसा। मन पर नियंत्रण करने का सोचो कि मन के किनारे बैठना सीखो। क्या लेना देना है? अच्छे विचार आते हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं, और बुरे विचार आते हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं। बुरों को भी आने दो, अच्छों को भी आने दो, बुरों को भी जाने दो, अच्छों को भी जाने दो। अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं। तुम्हारा क्या ले जाते? तुम बैठो, तुम जाग के देखते रहो, तुम सिर्फ देखो, तुम निर्णय ना करो, तुम मूल्यांकन ना करो, तुम न्यायाधीश ना बनो। ना तो कहो अच्छा, ना कहो बुरा, ना तो कहो अच्छे को पकड़ के रख लूं, संजो लूं, संवार लूं, न बुरे को धक्का दो। तुम इस धक्का मुक्ति में पड़ो। धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि धन कुछ भी नहीं है। धन की उपादेयता है। धन एक साधन है और बहुमूल्य साधन है। अगर हजारों साल तुम्हें यही सिखाया गया कि धन निंदा योग्य है, तो तुम धन पैदा कैसे करोगे? निंदा योग को कौन पैदा करेगा? तो तुम अगर दरिद्र रह गए तो कौन जिम्मेवार है? धन से बहुत कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। धन से प्रेम नहीं खरीद सकते, लेकिन रोटी तो खरीद सकते हो। रोटी के बिना प्रेम मुश्किल है। धन से प्रेम नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता है, सच। लेकिन धन से ऐसी सुविधा मिलती है जिसमें प्रार्थना की जा सके, ध्यान किया जा सके। धन ऐसा अवसर देता है जिसमें परमात्मा की तलाश की जा सके। धन
जीवन कोई लेन देन नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जहां हम लेन देन करते हैं। पैसा है, संपत्ति है, काम है, रिश्ते हैं, जहां हम लेन देन करते हैं। यहां तक कि आपका प्रेम संबंध भी एक प्रकार का लेन देन है, इसमें लेन देन होता है। हर एक लेन देन केवल उसे बढ़ाता है जो आपके आसपास है, ये कभी आपको नहीं बढ़ाता। नहीं, जब मैंने इस व्यक्ति से प्यार किया तो मुझे अद्भुत महसूस हो रहा था। आपको अद्भुत महसूस हो रहा था क्योंकि आप इसे उस नजरिए से देख रहे थे। आपको इसलिए अद्भुत महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि कोई आपसे प्यार कर रहा था। हाँ या ना? देखिए, वहां बैठा कोई आपसे बेइंतहा प्यार कर रहा है, क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। आप यहां बैठे हुए किसी से प्यार में हैं, वो व्यक्ति यहां नहीं है, लेकिन फिर भी आप खूबसूरत महसूस करते हैं ना? तो जो आप कर रहे हैं वो आपको सुंदर महसूस करा रहा है, न कि वो जो कोई और कर रहा है। अगर आपने किसी से सच में प्यार किया है तो आपको समझना चाहिए ये आपका प्यार है जिसने आपको खूबसूरत महसूस कराया, उनके प्यार ने नहीं। जीवन स्वयं को पाना इतना सरल है, इसलिए तो बहुत कम लोग उसे पा सके। आदमी तो परमात्मा के सागर को छोड़ के कहां जाएगा? श्वास है तो उसकी, हृदय की धड़कन है तो उसकी, जीवन अर्थात परमात्मा। मुझसे लोग पूछते हैं परमात्मा को कहां पाए, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने खोया कहां? न खोया है, न खो सकते हो, और पाने की पूछ रहे हो। मगर अहंकार पाने की भाषा जानता है। अहंकार पूछता है परमात्मा को कैसे पाना है, और ये अहंकार ही है जिसने परमात्मा को 7 आसमानों के पार बिठा रखा है। उतने दूर बिठाओगे तभी अहंकार को रस आता है। तुमसे कहता हूं परमात्मा को बाहर सोचने की दृष्टि ही गलत है, उसे दूर सोचने का भाव ही गलत है। न तो उसे मंदिरों में पूजो, न मस्जिदों में पुकारो, अपने भीतर चलो, आंख बंद करो, अपने में डुबकी मारो। देखा ना, तुम्हारा मन अक्सर, तुम सोना चाहते हो और मन अपनी बकवास में लगा है। तुम कहते भाई चुप हो जाओ, कहता तुम चुप रहो। तुम्हारा मन तुमसे कहता तुम चुप रहो, तुम कहते मुझे सोना है, वो कहता फिजूल की बातें ना करो, अभी हम अपने काम में लगे। अब इतना आसान नहीं। इसको तुमने ही पाला, इसको तुमने ही बड़ा किया, इसको तुमने ही संभाला, इसको तुमने ही ऊर्जा दी। ये तुम्हारी ऊर्जा के बल पर आज अकड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम इससे दबते गए, धीरे धीरे तुम छोटे होते गए और ये बड़ा होता गया। एक बार तुमने इसके हाथ में बागडोर दे दी तो लेने में समय लगेगा। कभी कभी जीवन भर लग जाता, कभी कभी अनेक जीवन लग जाते। जब जाग जाओ तभी से 2 काम शुरू कर दो। एक कि अब इसे और शक्ति मत दो, दूसरा कि अपने शून्य भाव का धीरे धीरे स्मरण करो। दुनिया में और सब कलाएं बाहर है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, गीतकार गीत बनाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं असली ज्ञानी अपने को बनाता है। मूर्ति को नहीं गढ़ता, अपने को गढ़ता है। चित्र को नहीं रंगता, अपने को रंगता है। गीत को नहीं सजाता, अपने को सजाता, अपने सौंदर्य को निखारता है। बड़े से बड़ा सृष्टा वही है जो अपने को सृजन दे देता है, जो अपने को नया। दुनिया में और सब कला। क्या बजट 2025 के बड़े होशपूर्ण व्यक्ति अपने आप मांसाहार छोड़ देगा, क्योंकि जिसको जरा सा भी होश आया उसे इतना न दिखाई पड़ेगा कि दूसरों का जीवन लेके सिर्फ पेट भरने के लिए। अगर इतना भी न दिखाई पड़े होश में, तो वो होश 2 कौड़ी का है, उसका क्या मूल्य? होशपूर्ण व्यक्ति क्या चोरी करेगा, किसी की जेब काटेगा? होशपूर्ण व्यक्ति को अनुव्रत देने की जरूरत नहीं है कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, बेईमानी मत करो। ये विस्तार की बातें तो इसलिए देनी पड़ती हैं कि होश नहीं है, होश खो गया है। और ये सब तुम पूरी कर सकते हो, इनमें कुछ अड़चन नहीं है। तुम दान कर सकते हो, ईमानदारी कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। बस एक चीज में अड़चन आती, तुम होश नहीं साध सकते। और अगर मैं तुम्हें 1001 विस्तार की बातें दे दूं तो तुम कहोगे 1001 में से 1000 का तो हम पालन कर रहे हैं, अगर एक ध्यान का नहीं भी कर रहे तो क्या हर्ज है? मैं तुम्हें एक ही देता हूं ताकि जीवन स्थिति साफ रहे, पाखंड के पैदा होने का उपाय ना हो। मैं तुम्हें नियम नहीं देता ताकि तुम नियम तोड़ ना सको। मैं तुम्हें नियम नहीं देता ताकि तुम नियम पाल के धोखा ना दे सको। मैं तुम्हें नियम नहीं देता, सिर्फ एक सूत्र देता हूं,
शास्त्र नहीं देता, सिर्फ सूत्र देता हूं। होश। हमारे फेफड़ों में अगर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो तो चित्त का शांत होना कठिन हो जाता है। अगर हमारे प्राणों में बहुत ऑक्सीजन चला जाए, खून में श्वास। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झूठ के पास चाहे कितनी ही ताकत हो, सत्य के समक्ष झूठ नपुंसक है। वे सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं अगर वह सच है और जो मैं कर रहा हूं अगर वह अस्तित्व के अनुकूल है, जो मैं बोल रहा हूं अगर वह सनातन धर्म है, तो सारे षड्यंत्र, सारी साजिशें मिट्टी में मिल जाएंगी, उनकी कोई कीमत नहीं। इसलिए मैं उनके खंडन करने का और व्यर्थ अपना समय नष्ट करने की चेष्टा भी नहीं करता हूं। वे अपने मौत मर जाने वाले झूठ। लेकिन एक विराट से दोस्ती करो, असीम से दोस्ती करो, क्षुद्र से बंधोगे क्षुद्र रह जाओगे। जो जिससे दोस्ती करेगा वैसा ही हो जाता। तुमने देखा रुपए पैसे का दीवाना धीरे धीरे रुपए पैसे जैसा ही हो जाता। उसके चेहरे पे वही घिसे पिटे रुपए की झलक आने लगती। कामी आदमी के चेहरे पर काम की रुग्णता छा जाती, एक घृणित भाव समा जाता है। राम के प्रेमी को राम घेर लेता है। अंततः तुम्हारा प्रेम जिससे है वही तुम हो जाते हो। सोच समझ के प्रेम करना, होशियारी से दोस्ती बनाना, क्योंकि ये दोस्ती साधारण मामला नहीं है। मीरा ने दोस्ती कृष्ण से की और अंततः अगर उनकी मूर्ति में समा गई तो मुझे ये बात बिल्कुल ही ठीक ठीक मालूम पड़ती। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है। अब मीरा के भजन। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा कहती मेरी आंखों में बस जाओ नंदलाल, मेरी आंखों में तुम ही रहो, मेरी आंखें तुम्हारा घर बन जाए। जागूं तो तुम्हें देखूं, सोऊं तो तुम्हें देखूं, आंख खोलूं तो तुम्हें देखूं, रात सपना देखूं तो तुम्हारा देखूं। ये मतलब है तुम्हें छोड़ूं ही ना, तुम मेरे भीतर रहने लगो। धोखा खाने के बाद दूसरा चांस देने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब वो माफी मांग रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो इसे दूसरा चांस दे ही देते हैं। या ये सोच रहे हैं कि अब उसे आपसे मोहब्बत हो गई है। आप खुद सोचिए, इतने साल जब आप उसके साथ रहे, रिश्ते में थे, जब आप उसको सच्चा प्यार करते रहे, उस इंसान को तब आपसे सच्चा प्यार नहीं हुआ, तो अब पकड़े जाने के बाद कैसे सच्चा प्यार हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है एक बार रेड हैंडेड पकड़ जाने के बाद वो इंसान सुधर जाएगा? सुधर नहीं जाएगा, संभल जाएगा। जी हाँ, बात कड़वी है लेकिन सच है। अब वो इंसान पकड़ा नहीं जाएगा, कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और आपको लगेगा कि ये इंसान सुधर गया है। देखिए, धोखा देने की जो फितरत होती है ना, वो कभी नहीं होती। धोखेबाज इंसान अपनी नीयत जरूर बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता।
और धोखेबाज की फितरत हमेशा धोखा देना ही होती है। वो बात अलग है कि वो संभल जाए, चालाक बन जाए, अवेयर हो जाए और आपको ये मौका ना दे कि आप उसे पकड़ पाए। कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो इंसान सुधर जाए और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो इंसान फितरतन धोखेबाज होता है ना, वो इंसान कभी किसी के लिए नहीं सुधर सकता। वो इंसान कभी भी किसी के लिए सच्चा साबित नहीं हो सकता। वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए मेक श्योर कीजिए और सोचिए। एक बार सब छोड़ दो उस अज्ञात के चरणों में, अपने अहंकार को, अपने कर्ता भाव को कह दो उससे, तेरी जो मर्जी, जैसा नचाएगा नाचेंगे, जो कराएगा करेंगे। हम करने वाले नहीं, हम सिर्फ अभिनेता हैं। तू जो निर्णय लेगा, जो पात्र बनने की आज्ञा देगा, वही बन जाएंगे। न हमारा कोई निर्णय, न हमारी अपनी कोई नियति, तेरे हाथों में सब। इतना समर्पण जो कर सके वह शून्य हो जाता है। एक बार सब